सरकार देश में मक्का की उपज बढ़ाने पर विचार कर रही है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में मक्का उत्पादन में करीब 100 टन बढ़ोतरी की योजना बनाई है। इस साल देश में मक्के का उत्पादन 347 लाख टन का अनुमान है, जो अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। सर, क्यों बन रही है ये योजना इतने मक्का उत्पादन की? चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी ने सरकार की एथेनॉल योजना को धक्का पहुंचाया है, क्योंकि चीनी की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं कि गन्ने के उत्पादन में गिरावट आ रही है और यील्ड आ रही है। गन्ने के उत्पादन का एक हिस्सा, गन्ने से निकलने वाला एथेनॉल का एक हिस्सा पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए जाता है, भारत में पेट्रोलियम में ब्लेंडिंग के लिए जाता है। लेकिन अब एथेनॉल प्रोडक्शन से जो शुगर है उसका डाइवर्जन बढ़ते बढ़ते अब लगभग 6 मिलियन टन के आसपास पहुंच जाएगा। 2024-25 का जो आंकड़ा है, जो इस समय फिलहाल 4 मिलियन टन के आसपास है। ऐसी स्थिति में जब चीनी की कीमतें बढ़ती हैं या चीनी के लिए गन्ने के उत्पादन में कमी होती है, तो एथेनॉल के उत्पादन के लिए फिर दूसरा विकल्प मक्का बचता है। और इसलिए सरकार मक्के के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोशिश करेगी ताकि उसके उत्पादन में बढ़ोतरी की जा सके और मक्के से एथेनॉल बनाकर उसे एथेनॉल की जो ज़रूरत है उसे पूरा किया जा सके। अल नीनो के चलते इस साल मानसून सीजन में बरसात की कमी की आशंका के बावजूद केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने फसल वर्ष 2023-24 के लिए रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कृषि मंत्रालय ने अगले वर्ष के दौरान 33.2 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो इस साल के मुकाबले 3% ज़्यादा होगा। मौजूदा साल में सरकार ने 32.35 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रखा है। अंदर अगर आप इन आंकड़ों के उतरें तो कृषि मंत्रालय ने मिलेट्स के उत्पादन में 1.59 करोड़ टन से बढ़ाकर 1.70 करोड़ टन करने का अनुमान रखा है। दलहन का भी उत्पादन बढ़ाया है, इसको बढ़ाकर 2.78 से 2.92 करोड़ टन करा जाएगा। इसके अलावा तिलहन की उपज बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा गया है। सभी तिलहन का कुल उत्पादन 4 करोड़ टन से बढ़ाकर 4.40 करोड़ टन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सर, एक तरफ सूखा, दूसरी तरफ ये लक्ष्य हासिल हो पाएंगे? सरकार सूखे की संभावनाएं और मानसून पर असर के बाद भी बड़े लक्ष्य को लेकर सामने जा रही है। स्वाभाविक रूप से लक्ष्य कृषि उत्पादन में बढ़ने के ही रखे जाते हैं, पर इस साल फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। इस साल ये कहना मुश्किल है कि मानसून की जो भविष्यवाणियां आ रही हैं दोनों से तरफ से, सरकारी एजेंसी की तरफ से भी और निजी एजेंसियों की तरफ से, कि जून जुलाई अगस्त के बाद भारत में अल नीनो का असर दिखाई देगा और वर्षा सामान्य से कम होगी। अगर ऐसा होता है तो खाद्यान्न उत्पादन के इस लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल होगा। लक्ष्य को समझना भारतीय बाजार की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकार इस लक्ष्य के जरिए बाजार में महंगाई को कम करने के संकेत देना चाहती है। उत्पादन बाद में कितना आएगा, मंडियों में खेतों से फसल कितनी कटकर आएगी, पर बाजार में कमी का सेंटिमेंट ना बने, इसे एड्रेस करने के लिए सरकार ने उत्पादन में बढ़ोतरी के लक्ष्य को रखा है, ताकि बाजार में ये रहे कि सरकार के आकलनों में ऐसा है कि उत्पादन पिछले साल से ज़्यादा बढ़ेगा। इससे कीमतों में बढ़ोतरी की जो संभावना है, क्योंकि महंगाई से ज़्यादा बुरा होता है महंगाई बढ़ने की संभावना, तो महंगाई बढ़ने की संभावना को रोकने की ये एक नीतिगत कोशिश है।